Hello students, welcome back to our channel. तो as you all know that we are continuing our zero to hero translation series. So इस वीडियो में हम लोग अपनी ट्रांसलेशन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जितने भी टाइप उससे बन सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पहचान सबसे पहले लिखा हुआ है, तो इनकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं एंड रही है। और कुछ स्पेशल केसेस में इनमें हुआ है और हुए हैं वाले सेंटेंसेस भी मिलते हैं जो हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। नीचे यहाँ पे इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, तो इसमें आप लोग जानते ही हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो इज़, आर, एम एंड वी1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी से ही हम लोग पता करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे रहा है, रहे यानी कार जो है हमारा काम वो कंटिन्यूसली हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग आईएनजी भी लगाते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों का जैसा कि पहले स्ट्रक्चर था वही सेम स्ट्रक्चर इसमें भी फॉलो होगा, बस यहाँ पर आईएनजी आ जाएगा। लगभग जो बेसिक स्ट्रक्चर आता है वो सबका सेम रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और देन आईएनजी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव के कुछ सेंटेंसेस लिए हुए हैं, पॉजिटिव या एफर्मेटिव तो इसको बोलते हैं। सबसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा है कमला पत्र लिख रही है। तो कमला पत्र लिख रही है, तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिया कमला। इसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो तो इज़, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हम लोग इज़ आर एम लगाते हैं, तो कमला सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज़ लगेगा। प्लूरल होता तो यहाँ पे आर लगाते एंड आई के साथ एम लगता है, आप सभी लोग जानते हैं। सो कमला इज़। इसके बाद जो मेन वर्ब है हमारी राइट लिख रही है और इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा दिया हमने राइटिंग। देन इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लिख रही है, तो अ लेटर। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया कमला इज़ राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है तुम अपने भाई को पढ़ा रहे हो, तो तुम के लिए इससे पहले हम लोग यहाँ पे यू लगाएंगे एंड यू के बाद यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं आर, क्योंकि आई यू वी दे मैंने बताया था यहाँ पे कई सारी चीज़ों में कि आई के साथ यहाँ पे एम लगता है लेकिन यू के साथ यहाँ पे आर लगता है कि ये प्लूरल में आता है। सो यू आर। इसके बाद जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है हमारी पढ़ाना, यानी यू आर टीचिंग। पढ़ाना को टीच होता है और आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, यू आर टीचिंग योर ब्रदर, यानी अपने भाई को पढ़ा रहे हो। सो यू आर टीचिंग योर ब्रदर। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है राम अपने कपड़े नहीं धो रहा है। तो नेगेटिव आप लोग जानते हैं कि जिसमें नहीं आ जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो राम अपने कपड़े नहीं धो रहा है, इसका सेंटेंस बन जाएगा हमारा राम इज़, क्योंकि राम के हिसाब से इज़ लगा। नहीं धो रहा है, राम इज़ नॉट। इसके साथ आ जाएगा वॉशिंग। वॉशिंग का मतलब, क्योंकि वॉश मतलब धोना होता है और आईएनजी लगा देते हैं, राम इज़ नॉट वॉशिंग हिज। अब अपने कपड़े की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे अब लिखा हुआ है, तो राम इज़ नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स एंड अब लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग नाव भी लगा सकते हैं। राम इज़ नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स नाउ। यहाँ पे अपने अगर होता तो यहाँ पे हिज क्लॉथ्स भी लगा सकते थे, कोई गलत नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा चपरासी आज घंटी नहीं बजा रहा है। तो चपरासी को हम लोग बोलते हैं पियून। सो पियून इज़, अब सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ लगाएंगे, पियून इज़ नॉट। अब बजाना की होती है रिंग, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे रिंगिंग। अब क्या नहीं बजा रहा है, रिंगिंग द बेल। अब यहाँ पे आज लिखा हुआ है तो इसके लिए हम लोग टुडे लगा देंगे। जो अदर वर्ड्स होते हैं, मैंने आपको उसमें जो इसका फॉर्मेट होता है उसमें ही मैंने बताया था कि जो अदर वर्ड्स होते हैं वो लास्ट में आते हैं। तो यहाँ पे भी अदर वर्ड्स में या फिर नाव, यहाँ पे अब के लिए तो नाव आ गया एंड यहाँ पे आज था तो इसके लिए टुडे आ गया। सो अब हम लोग इंटेरोगेटिव के टाइप देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जब भी हमारा क्या सबसे पहले आता है, तो मैंने पीछे वाले वीडियो में भी बताया था कि जब भी क्या आता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब ही यानी वह के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं इज़। ये इज़ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये वह था, वह के हिसाब से इज़ लगेगा, तो इज़ ही। बाकी सेंटेंस सेम बनेगा, रीडिंग हिज बुक। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं, इज़ ही रीडिंग हिज बुक। अगर यहाँ पे ये होता कि वह, अगर ये हम लोग क्या हटा दें, वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है ही, फिर ये इज़ इधर आ जाता तो ही इज़ रीडिंग हिज बुक, ये हो जाता सेंटेंस हमारा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे के सेंटेंस।
सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मथुरा से क्यों आ रहे हो। अब मैंने बताया था कि अगर हम लोगों का जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमारा अगर बीच में आ जाए तो उसी से सेंटेंस को उठाते हैं। तो यहाँ पे क्यों के लिए होता है हमारा वाई, यानी वाई आर यू। अब यू आया तो यू के साथ आर आ गया, सो वाई आर यू कमिंग फ्रॉम, इसके साथ लगा देंगे मथुरा, क्योंकि हम लोग मथुरा से आ रहे हैं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है मथुरा। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आज जोर से वर्षा हो रही है। तो यहाँ पे जब एक बात आप लोग याद रखिए, जब भी वर्षा वाले सेंटेंस हो, ये स्पेशल सेंटेंस होते हैं, तो इनमें हमेशा इट से स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे ये होता कि आज, अगर सपोज करो यहाँ पे क्या नहीं लगा होता, आज जोर से वर्षा हो रही है, तो हम लोग इस सेंटेंस को इट से स्टार्ट करते। इट इज़ रेनिंग हैवली टुडे, हम लोग लगाते हैं इट इज़ रेनिंग हैवली, जोर से का यहाँ पे हैवली लगाते हैं, और आज लगा था तो टुडे लगाया। अब यहाँ पे क्या लग गया, तो हम लोग क्या लगाएंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इज पहले आ जाएगा, इज इट रेनिंग हैवली टुडे। तो हम लोगों का सेंटेंस हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें, क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे लगा हुआ है इज इट रेनिंग हैवली टुडे, इसका मतलब यह हो गया क्या आज जोर से वर्षा हो रही है। तो ये इंटेरोगेटिव था और क्या से शुरू हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने इज से सेंटेंस की शुरुआत की। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप लोग होमवर्क में मुझे बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, वे इस समय क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि पता है कि अगर बीच में हमारा जो क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम लोग उसी से सेंटेंस को उठाते हैं, हेल्पिंग वर्ब फिर नहीं लगाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन वर्ड लगाओ तो हम लोग उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे स्पेशल केसेस में। तो स्पेशल केस के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको रहा है, रहे है, रही है नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप सभी लोगों को ये मिलेगा कि यहाँ पे वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हुआ है का मतलब वो अभी भी खड़ा हुआ है, इसका मतलब काम तो यहाँ पे कंटिन्यूस हो रहा है, और वो एक कॉन्टिन्यूस सेंटेंस ही बोला जाता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, ही इज़ स्टैंडिंग। सेम वही हमारा जो सेंटेंस है वही बनेगा, बस यहाँ पे हुआ है तो इसको देख के आप लोगों को ये नहीं समझना है कि कोई नया सेंटेंस आ गया। स्ट्रक्चर सही है, और हमारा जो स्ट्रक्चर था प्लस उसके साथ जो काम हो रहा है यहाँ पे वही बता रहा है जो हमारा कंटिन्यूस में ही होता था। तो ही इज़ स्टैंडिंग, अब दरवाजे पर खड़ा हुआ है यानी कि एट द डोर, एट द डोर। दरवाजे पर के लिए हम लोग दरवाजे के लिए ऐड लगाते हैं। ऑन द डोर इसलिए नहीं लगा कि दरवाजे के ऊपर तो कोई खड़ा नहीं होता है, दरवाजे पर खड़ा यानी कि एट द डोर। डोर के लिए हमेशा प्रपोजिशन लगाते हैं, हमारी प्रपोजिशन होती है एट। तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो, तो यहाँ पे भी वही सेंटेंस है, बैठे हुए को मतलब क्या हुआ कि बैठ रहे हो, तो यहाँ पे भी सिटिंग लगाएंगे। इसका मतलब तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो। अब यहाँ पे बीच में क्यों आया, तो हम लोग वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई आर यू सिटिंग। अब यहाँ के लिए क्या लगाएंगे, हियर। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं कि सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा कि यहाँ पे दरवाजे पर पॉजिटिव था। अब यहाँ पे क्यों आ गया इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें कौन बुला रहा है। कौन फिर बीच में आया, अगर बीच में आता तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को तैयार हो जाए और रट जाए। और जितनी भी बार कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा मैं आप लोगों को उतनी बार बताऊँगा, मुझे बताने से कोई परहेज़ नहीं, क्योंकि जितनी बार आप लोग सुनेंगे उतनी बार आप लोगों को अपने आप ये सेंटेंस दिमाग में बस जाएंगे। सो तुम्हें कौन बुला रहा है, कौन फिर बीच में आया, तो हम लोग फिर से यहाँ पे हु से स्टार्ट करेंगे कि कौन की क्या जो मीनिंग होती है वो होती है हु। तो हु इज़, कौन बुला रहा है, तो बुलाना क्या होती है कॉलिंग, तो हु इज़ कॉलिंग यू। तो ये हमारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बन गए और ये सारे टाइप्स कवर हो गए। हम लोगों ने पॉजिटिव भी देख लिया, हम लोगों ने नेगेटिव भी देख लिया, हम लोगों ने इंटेरोगेटिव देखा, और यहाँ पे हम लोगों ने स्पेशल केस भी देखे हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे आंसर देखूंगा, देने की पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।